नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पब्लिक कम्युनिकेशन की। जी हाँ, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत इससे पहले भी हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का जिक्र कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पब्लिक कम्युनिकेशन की। जी हाँ, लोक संचार क्या होता है, इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे। पब्लिक कम्युनिकेशन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। जी हाँ, ग्रुप कम्युनिकेशन जैसे कि हमने पढ़ा है, स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप। तो पब्लिक कम्युनिकेशन जो होता है तो वो लार्ज ग्रुप होता है। उसमें 500, 700, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख तक भी लोग हो सकते हैं। आप कोई एनुअल फंक्शन किसी कॉलेज का देखते हैं, यूनिवर्सिटी का देखते हैं, कोई पब्लिक रैली है, पॉलिटिकल रैली है, तो ये पब्लिक कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यानी स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप लोगों को जानते हैं, उनको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं। लेकिन पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होता है, लोग इतने होते हैं कि आप उनको, वो एक दूसरे को हो सकता है ना जानते हो, आप उनको पर्सनली ना जानते हो। तो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो उसी स्पॉट पे मौजूद है, उससे जब एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसको पब्लिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे हमने कहा डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जी हाँ, जैसे पब्लिक रैली है, कोई पॉलिटिकल रैली है, तो नेता भाषण दे रहा होता है, सामने उसके 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग बैठे होते हैं। ऑल्दो वो जो माइक का इस्तेमाल वो करते हैं, लेकिन जो जिन लोगों से वो बात कर रहे होते हैं वो सारे उसी स्पोर्ट पे मौजूद होते हैं। एक लेकिन उनका जो संख्या होती है वो ग्रुप कम्युनिकेशन से कहीं ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है किसी तरह के फ़ोन का इस्तेमाल या एक तरह से वीडियो कॉल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर होता है। आप माइक पे बोल रहे होते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं वो आपके सीधे सामने होते हैं, सीधा संवाद उनसे आप करते हैं। जैसे जन संवाद कार्यक्रम है, या जो पब्लिक से जो अलग-अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, खुला दरबार लगाते हैं। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। ऑडियंस एट वन पर्टिकुलर प्लेस, जैसा कि मैंने बताया, ऑडियंस जो है वो एक जगह पे होती है। ग्रुप कम्युनिकेशन में भी एक ही जगह ऑडियंस होती है, लेकिन पब्लिक कम्युनिकेशन में होता है क्या है, जो नंबर ऑफ जो ऑडियंस है उसका नंबर जो काफ़ी बढ़ जाता है, जो काउंटलेस हो जाता है एक तरह से। एग्जैक्टली आप उसको गिन नहीं ले सकते। हाँ, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पब्लिक रैली है तो उसमें इतने लोग होंगे, 10,000, 20,000, लेकिन एग्जैक्ट गिनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि 10,412 ऐसा एग्जैक्ट करके आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से वो और वो डाइवर्सिटी होती है उसमें, एज ग्रुप वाइज भी डाइवर्सिटी होती है। पब्लिक बिकॉज हो सकता है उसमें 10 साल का बच्चा भी आया है, बुजुर्ग भी है, 80 साल का, उसमें जवान भी है, महिला भी है, पुरुष भी है। तो उसमें हो सकता है कोई पीएचडी किया हुआ भी हो सकता है कोई वहाँ पे 10th पास भी हो सकता है। तो डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है पब्लिक कम्युनिकेशन में। जो ऑडियंस होती है उसमें ज़्यादा, इन कंपैरिजन टू ग्रुप कम्युनिकेशन। एनोनिमिटी मतलब वो एक दूसरे को जानते नहीं है। छोटा जो ग्रुप होता है, जैसे एक सेमिनार हॉल में अगर 50 लोग बात कर रहे हैं, 10 लोग स्मॉल ग्रुप में चर्चा कर रहे होते हैं, तो हो सकता है एक ऐसी इंटरेक्शन हो जिसमें वो एक दूसरे को सब जान भी ले। लेकिन जो पब्लिक कम्युनिकेशन है उसमें ये बहुत पॉसिबल नहीं होता है। बल्कि जैसे रैली में आप भीड़ देखते हैं, राजनीतिक रैली में जब भीड़ आती है तो लाखों लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता कि मेरे पास वाला जो बैठा है वो कौन है। तो एक दूसरे से अनजान होते हैं। इसकी चर्चा कर रहे हैं हम ऑडियंस की। पब्लिक कम्युनिकेशन का हमने बताया कि जब एक व्यक्ति अपने सामने बैठे हजारों लाखों लोगों से बातचीत कर रहा होता है, बिना किसी माध्यम के डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा होता है किसी विषय में, तो उसको पब्लिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। पॉलिटिकल रैली, एनुअल फंक्शन, कॉन्वोकेशन, कोई खुला दरबार, ये सारा पब्लिक कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। पीछे जो हमने पॉइंट्स चर्चा की वो किया कि जो पब्लिक कम्युनिकेशन की ऑडियंस होती है उसका नेचर क्या होता है। वो इनफॉर्मेलिटी होती है वहाँ पे। जैसे आप 10-12 लोग आपस में मिल रहे हैं तो कुछ फॉर्मल बातें होती हैं, हैंडशेक किया जाता है, हाय हेलो होता है, एक दूसरे से गले भी मिल लेते हैं छोटे ग्रुप में। लेकिन पब्लिक कम्युनिकेशन में ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। हेट्रोजिनिटी जिसकी हमने बात की, विविधता होती है, एक डाइवर्सिटी होती है, चाहे वो एज ग्रुप वाइज लगाएं, चाहे आप कहाँ से वो लोग आए। हो सकता है जैसे हरियाणा के करनाल में अगर रैली है तो हो सकता है कोई हिसार से आया है, कोई दिल्ली से आया है, हो सकता है चंडीगढ़ से आया है। तो अलग अलग जगह से वो लोग आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, हर तरीके से अलग अलग उनमें एक विविधता होती है। एनुअल फंक्शन का जैसे हमने एग्जाम्पल दिया पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए, पॉलिटिकल रैली का हमने एग्जाम्पल दिया, अन्ना आंदोलन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जो रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन हुआ उस दौरान देश भर से लोग वहां पहुंचे, और अन्ना जी के साथ साथ बहुत बहुत से जो नेता थे वो लोग थे, उन्होंने एड्रेस किया उनको। तो रामलीला मैदान में दिन भर जो भाषण चलते थे वो एक पब्लिक कम्युनिकेशन था। ठीक है।
तो जब सामने आपके हजारों लोग, असंख्य लोग बैठे होते हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे होते हैं मंच के माध्यम से, तो इसको पब्लिक कम्युनिकेशन की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे हमने बताया, ऑडियंस इसमें एक स्पोर्ट पे होती है, यानी ऑडियंस जो है वो आपके सामने होती है, चाहे वो कितने ही क्यों ना लोग हों, तो एक ही जगह वो ऑडियंस रहती है। ऑल्दो कम्युनिकेशन बैरियर इसमें कई बार आ जाते हैं। हो सकता है जो आप जिस माइक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी उसमें कोई बार नॉइस आ जाती है, टेक्निकल उसमें एरर आ जाती है। हो सकता है लास्ट तक, अगर 2 लाख लोग बैठे हैं, आखिर तक आपकी आवाज़ ना पहुंचे, या पीछे जो लोग बैठे हैं वहाँ कोई हल्ला कर रहा है उनके पास, पर्टिकुलर एक प्लेस पे पीछे, तो उन तक हो सकता है बातचीत ना पहुंचे। तो कम्युनिकेशन बैरियर कई बार आ जाते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन में, इन कंपैरिजन टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन में ज़्यादा बैरियर रहते हैं। एंड पब्लिक कम्युनिकेशन बिकम्स मास कॉम व्हेन लाइव ब्रॉडकास्ट बिगिंस। पब्लिक कम्युनिकेशन जो है मास कम्युनिकेशन बन जाता है। जैसे जैसे हमने बताया कि अगर कोई रैली चल रही है, तो अपने सामने बैठे लोगों को जब कोई व्यक्ति संबोधित कर रहा होता है तो पब्लिक कम्युनिकेशन है, जैसा कि हमने बताया। लेकिन अगर वहीं पे कोई न्यूज चैनल अपनी ओबी वैन लेकर के आए, जो आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन है, और उससे आपके भाषण को या किसी पॉलिटिकल लीडर के भाषण को अगर एक वक्त में लाइव दिखा रहा होता है, अगर अपने चैनल पे वो लाइव दिखाते हैं, तो फिर हो सकता है जितने भी देश दुनिया में लोग बैठे हैं, लाखों करोड़ों लोग, हो सकता है अपने घर बैठे बैठे भी उस भाषण को सुन रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है, वो पब्लिक कम्युनिकेशन ना रह के मास कम्युनिकेशन बन जाता है। बिकॉज पब्लिक कम्युनिकेशन वो तब तक रहता है जब तक आप अपने सामने बैठे लोगों को संबोधित कर रहे होते हैं। लेकिन जब उसको लाइव करके या सोशल मीडिया लाइव करके पूरी दुनिया में उसको प्रचार प्रसारित कर देते हैं साथ उसी टाइम पे, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो मास कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जानने की कोशिश की पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है। एक ही स्पोर्ट पर जब असंख्य लोगों को, हजार लाख सैकड़ों लोगों को आप संबोधित कर रहे होते हैं मंच से, तो ये पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाता है। पॉलिटिकल रैली, राजनीतिक रैलियां जो हैं, आम जनसभा जो हैं, दरबार हैं, खुला दरबार है, पब्लिक मीटिंग है, एनुअल फंक्शन है, कॉन्वोकेशन है, ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक कम्युनिकेशन की श्रेणी में आती हैं। तो इसी तरह की कुछ और वीडियोज़ के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।